अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हम 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब इनकी फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर, लेकिन यहाँ इसके फर्दर 4 चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, सोर्सेज क्या है, यूजेस क्या है और फंक्शन क्या है। यूजेस और फंक्शन तकरीबन एक ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और उसके रिजल्ट में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब एक अमाइनो एसिड, इन दोनों में से कोई सा भी एक अमाइनो एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वहां से आता है और दूसरे से अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप आता है, दोनों रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हम लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रोटीन की, सॉरी 1 के अंदर, क्योंकि 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स पढ़ा। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको किस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, इसका रिएक्शन भी हमने देखा, वो आप देख सकते हो। सोर्सेस क्या है, मीट, गोश्त कोई सा भी, फिश के गोश्त के अंदर भी, फिश के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। एग्स के अंदर होता है, डेयरी का मतलब यह है कि दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं या दूध, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। सीड्स, किसी भी चीज के जो सीड्स हैं, बीज हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, जैसा कि हमारे पास सोयाबीन वगैरह है या कोई भी चीज है जिसके जो बीज होते हैं उनके अंदर नॉर्मली प्रोटीन होता है। नट्स हमारे पास आलमंड आ जाता है, पिस्ता वगैरह, उसके बाद ये अखरोट वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो नट्स के अंदर आती हैं। नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स, ये सारी ऐसी चीजें जिनके अंदर हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। बीन्स लोबिया को बोलते हैं, जो लोबिया है, व्हाइट लोबिया या जो ब्लैक ब्राउन कलर का होता है लोबिया। लेंटिल्स, दालों के अंदर भी प्रोटीन होती हैं। तो इसलिए हमारी डाइट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि हमें क्या मिल सके, वहां से प्रोटीन। तो ये डिफरेंट सोर्सेज लिखे हुए थे कि कहां से हमें प्रोटीन मिल सकता है। यूजेस क्या है, सबसे पहला यूज है बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, उनको दोबारा बिल्ड, पहले बात यह कि उनको बिल्ड करना, और अगर वो डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स का होता है। उसके बाद मसल्स को, बोन्स को, मसल्स को भी रिपेयर करना, बोन्स को रिपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर गिर जाए, उसकी बोन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका होता है, प्रोटीन का, ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद डिफरेंट हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अगर हार्मोन्स की फॉर्मेशन ही सही नहीं होगी तो उससे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। और हार्मोन्स की फॉर्मेशन या सिंथेसिस कौन करता है, वो प्रोटीन्स करते हैं। और डिफरेंट एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी प्रोटीन्स करते हैं। इवन जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस की स्पीड को भी बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद है सपोर्ट इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी प्रोटीन सपोर्ट करते हैं। अब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है। अब ये डिफेंसिव सिस्टम क्या है कि जैसे हमारी बॉडी पे हर टाइम डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया उस हमारे बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं बॉडी पे, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस काज करने में लगे होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ काम करता है और उनको किल करता है, उनको फर्दर बॉडी के अंदर डिजीज काज होने नहीं देता। फिर मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, डिफरेंट फ्लूइड हमारी बॉडी में होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस फ्लूइड को मेंटेन रखने का काम भी प्रोटीन का होता है। और दूसरा ये हमारे पास सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ या हाथ हिला रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और वो एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन। क्योंकि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद फर्दर सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन, जिसका एनर्जी का। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। हमारी बॉडी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी बॉडी ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन, और डिफरेंट बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने में भी
प्रोटीन्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फूड जो डाइजेस्ट होती है, हजम होती है, उसमें भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल्स की मूवमेंट, जैसे ये मैं हाथ हिला रहा हूं, ये मसल मूव कर रहे हैं, तो मसल की मूवमेंट में भी प्रोटीन का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बिल्ड हेयर एंड नेल्स, क्योंकि नेल्स और हेयर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स ही नेल्स और हेयर की बिल्डिंग करते हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। एक्ट इन सेलुलर कम्युनिकेशन, जो सेल्स की कम्युनिकेशन है, जैसे हमारी बॉडी से कोई मैसेज ब्रेन तक जाता है या फर्दर ब्रेन बॉडी तक कोई मैसेज भेजता है, तो उसमें भी प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज अ मैसेंजर का काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो है लिपिड। ये था हमारे पास प्रोटीन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे लिपिड्स, लिपिड्स भी हम पढ़ चुके हैं। कौन से टॉपिक में, टॉपिक जो लेक्चर नंबर 2 उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप होता है, और ग्लाइसरोल ये अल्कोहल्स होते हैं जिसमें 3 OH हमने पढ़े थे। ग्लाइसरोल से OH और फैटी एसिड से OH, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, और साथ बाकी मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लिपिड की फॉर्मेशन करता है। तो लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हुए, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लाइसरोल अल्कोहल्स, ये दोनों रिएक्ट करके लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स होते हैं, मेजर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करते हैं। खुद ही बेसिकली एनर्जी होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन होकर फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज क्या है, कैनोला, सरसों, बेसिकली सरसों का जो ऑयल होता है ना, उसको हम फर्दर यूज करते हैं कुकिंग के लिए भी। जो कैनोला है, सरसों, बेसिकली वो किसकी एग्जांपल है, वो लिपिड्स की एग्जांपल है। कॉर्न, मकई, वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, लिपिड्स की। उसके बाद ऑलिव, जैतून, वहां से भी हमें लिपिड्स मिलते हैं। पीनट्स, ये जो मूंगफली होती है, वहां से भी लिपिड्स मिलते हैं। सोयाबीन्स, सोयाबीन्स, ये वहां से वर्ड निकला है, सोयाबीन मतलब लोबिया, वहां से भी हमें लिपिड्स मिलते हैं। एंड सनफ्लावर, मक्की, सूरजमुखी, उससे भी हमें लिपिड्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं लिपिड्स के लिपिड्स को हम कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या वो हमें कहां से मिल सकते हैं। यूजेस क्या है, रेगुलेट हार्मोन्स, हार्मोन की रेगुलेशन करना, वो भी इनका काम है। प्रोवाइड इंसुलेशन, हमारी बॉडी में लिपिड्स इंसुलेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऊपर वाली जो लेयर है स्किन, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, और बाहर अगर बहुत ज्यादा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हॉट है तो गर्मी से हमें बचाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो वो भी हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठंड से बचाता कौन है, वो भी लिपिड्स बचाते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी लिपिड्स करते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो फैट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं उनमें भी, उनकी एब्जॉर्प्शन में भी लिपिड्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, लंबे अरसे तक अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, और उस दौरान लिपिड एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। क्योंकि जो सबसे पहला सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो फिर उसके बाद फर्दर प्रोटीन्स और लिपिड ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। इसके बाद फंक्शन क्या है, स्टोर एंड मूव एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करते हैं और पूरी बॉडी में एनर्जी को मूवमेंट करवाना, वो भी किनका काम है, वो लिपिड्स का काम है। एब्जॉर्ब विटामिन, जो कि हमने यहां पढ़ा, डिफरेंट विटामिन, क्योंकि विटामिन भी हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशली डिफरेंट डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करते हैं विटामिन, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम भी लिपिड्स को होता है। मेक हार्मोन्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हार्मोन्स जो है, जैसे यहां प्रोटीन्स भी हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं, और जो लिपिड्स हैं ये भी हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं, और हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हार्मोन्स करते हैं। तो ये यहां तक हमारे पास लिपिड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। और लास्ट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज दोनों ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन जब मोनोमर्स, छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज होते हैं, वो कंबाइन होके बड़े मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और
ये आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, यहां से OH, एक में से OH और दूसरे में से H, या यहां से OH और यहां से OH, दोनों में एक का OH और दूसरे का H, ये आपस में कंबाइन होकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, वाटर रिलीज होता है और ये दोनों कंबाइन होके एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। वो भी हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च है। अब स्टार्च हमारे पास पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली छोटे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स मिलके बड़े कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लूकोज दोनों ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च है वो तो है ही कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद सोर्सेस क्या है, हमें कहां से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, व्हीट, गंदम पहला सोर्स मेन, बीन्स जैसे कि मैंने बताया लोबिया वगैरह, मिल्क दूध में से, पॉपकॉर्न मकई, उसके बाद पोटैटोस वहां से मिलते हैं, जो आलू वगैरह है, उसके बाद कुकीज, ये स्पेशल टाइप के बिस्किट होते हैं। फिर पास्ता, वो भी आपने खाया है, खाते रहते हो। पास्ता के अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी वगैरह है या 7 अप वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। फिर कॉर्न, मकई, शुगर कैन, गन्ना, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। यूजेस क्या क्या है, ये सबसे पहले तो स्टोर एंड सप्लाई एनर्जी, एनर्जी को स्टोर भी करते हैं और एनर्जी को सप्लाई भी करते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में। फिर डाइजेशन, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। स्पेयर प्रोटीन, प्रोटीन को स्पेयर रखते हैं, खुद एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होते हैं, और प्रोटीन को स्पेयर रखते हैं ताकि वो डैमेज टिश्यूज को रिपेयर कर सकें, जो कि हमने यहां भी पढ़ा था, रिपेयर टिश्यूज। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन सेल स्ट्रक्चर्स, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं। और कम्युनिकेशन, जो जाहिर सी बात है, जब आप हमारी बॉडी है उसमें कोई कम्युनिकेशन, जैसे कोई भी मैसेज है ब्रेन से बॉडी तक जाना या बॉडी से ब्रेन तक जाना, उसमें फर्दर कम्युनिकेशन हो रही होती है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। काम के फर्दर फंक्शन क्या है, यूजेस और फंक्शन मैंने बताया ऑलमोस्ट सेम चीजें। प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, सबसे जो मेजर सोर्स है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स, वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एड इन डाइजेशन, जो कि हम ये पढ़ चुके हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं डाइजेशन के अंदर। कन्वर्टेड टू ब्लड शुगर, और यही हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्लड शुगर के अंदर चेंज होते हैं, और ब्लड शुगर वो फर्दर हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या होती है, ब्लड शुगर ग्लूकोज होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारी बॉडी को ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने का।